नमस्कार। आज हम नजर डाल रहे हैं अगस्त 2025 की कुछ अहम भारतीय घटनाओं पर। जैसा भारत समाचार में बताया गया है, इसमें देखिए विज्ञान है, तकनीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और बिजनेस एक्टिविटीज। काफी कुछ है। कोशिश रहेगी कि इनके मुख्य पहलू और इनका जल्दी से समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर विज्ञान और तकनीक से। हैदराबाद में भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक और लैब ये खुला है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। क्या खास है इसमें? जी, ये वाकई एक अहम शुरुआत है। देखिए, लागत करीब 1.85 करोड़ रुपए है, जो शायद बहुत ज्यादा ना लगे, पर यह दिखाता है कि भारत अब पशुधन के लिए रीजेनरेटिव मेडिसिन, मतलब ऐसी दवाएं जो शरीर को खुद ठीक करने में मदद करें, उस पर फोकस कर रहा है। इसमें 3D बायोप्रिंटर और क्रायो स्टोरेज जैसी काफ़ी नई तकनीकें हैं, और इसे नेशनल बायोफार्मा मिशन का सपोर्ट भी है। तो हाँ, पशुधन रिसर्च के लिए ये एक बड़ा कदम कह सकते हैं। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखें तो वहां भी काफी हलचल है। हाँ, प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में मेट्रो प्रोजेक्ट्स, येलो लाइन का उद्घाटन किया, 7,160 करोड़ का, और फेज 3 का शिलान्यास भी, वो तो करीब 15,610 करोड़ का है, 44 किलोमीटर लंबा। हाँ, और इसके साथ भारत का मेट्रो नेटवर्क अब 24 शहरों में फैल गया है, 1000 किलोमीटर से ज्यादा। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है ये। तीसरा सबसे बड़ा। और इसमें इन्फोसिस जैसी कंपनियों का CSR योगदान भी है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल। और मेट्रो के साथ ही 3 नई वंदे भारत ट्रेनें भी शुरू हुई हैं। हाँ, मैंने पढ़ा। अजनी पुणे वाली तो सबसे लंबी रूट है शायद, 881 किलोमीटर। जी हाँ, सबसे लंबी। और बेंगलुरु बेलगावी कटरा अमृतसर भी हैं। ये सब कनेक्टिविटी बेहतर करेंगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को फायदा होगा। और वो दिल्ली में सांसदों के लिए नए फ्लैट्स बने हैं। हाँ। GRA 3 स्टार रेटिंग वाले। हाँ, वो भी अहम है। GRR रेटिंग का मतलब है कि ये इमारतें पर्यावरण के लिहाज से बेहतर हैं, जैसे पानी और बिजली की बचत करेंगी। ठीक है, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत आए थे। राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए तो एक खास डाक टिकट भी निकला, कमल और सैम्पगीटा थीम वाला। जी, और सबसे बड़ी बात, रणनीतिक साझेदारी की घोषणा हुई। ये रणनीतिक साझेदारी, इसका असल में क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब है कि अब दोनों देश रक्षा, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर और गहराई से और मिलकर काम करेंगे। इसी के तहत सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, इन सब के बीच काम करने के तरीकों पर सहमति बनी है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन हुए हैं, और साथ ही IT, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, इन सेक्टर्स में 18 बिजनेस एग्रीमेंट्स भी हुए। अच्छा, काफी कुछ हुआ मतलब। हाँ, ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को दिखाता है कि वो कितनी महत्वपूर्ण है। और व्यापार निवेश में भी कुछ हलचल रही। BSNL ने 5G और AI ट्रेनिंग के लिए एरिक्सन, क्वालकॉम जैसी कंपनियों से हाथ मिलाया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। और इसी तरह सेबी का वो स्वागत FI प्रस्ताव, वो भी काफी चर्चा में है। स्वागत FI, ये क्या है? इसका मकसद है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPIs के लिए भारत में निवेश करना आसान बनाना। मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी, और KYC की समीक्षा भी अब 10 साल में होगी। ओह, अच्छा, तो इससे निवेश बढ़ेगा। अभी कितना है FPI निवेश? हाँ, उम्मीद तो यही है। अभी FPIs की संपत्ति करीब 81 ट्रिलियन रुपए है भारत में, तो ये कदम और निवेश लाने में मदद कर सकता है। 81 ट्रिलियन। ओके, और भी कुछ छोटी मोटी खबरें थी शायद। हाँ, जैसे केरल की सरकारी फाइनेंस कंपनी KSFE ने 1 लाख करोड़ का बिजनेस पार कर लिया है, और BEML को मलेशिया से रेल सप्लाई का करीब $1 मिलियन का ऑर्डर मिला है। और बजाज अलियांस ने भी किसी होम लोन कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। जी, JM फाइनेंशियल होम लोन्स में। ये सब दिखाता है कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं रैंकिंग्स की। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स, मंगलुरु भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है, वर्ल्ड में 49वां। हाँ, और दुनिया में अबू धाबी टॉप पर है। लेकिन चिंता की बात यह है कि दिल्ली भारत में सबसे असुरक्षित, वर्ल्ड में 316वीं रैंक, काफी नीचे। ये रैंकिंग्स थोड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, मतलब लोगों की धारणा पर भी आधारित होती है, सिर्फ आंकड़ों पर नहीं। पर हाँ, ये सोचने वाली बात जरूर है कि शहरों की सुरक्षा में इतना फर्क क्यों है। दूसरी तरफ एक अच्छी खबर आर्किटेक्चर से है।
गुवाहाटी एयरपोर्ट का टर्मिनल 2। हाँ, उसे इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है परिवहन श्रेणी में। उसका डिजाइन बांस और फॉक्सटेल ऑर्किड से प्रेरित है ना? बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे मॉडर्न बिल्डिंग्स में भी स्थानीय पहचान को खूबसूरती से लाया जा सकता है। बिल्कुल। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। और आखिर में खेल जगत। भारत ने पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट होस्ट की भुवनेश्वर में। जी, ये एक अहम कदम है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स में भारत की मौजूदगी बढ़ाने के लिए। और शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में अंडर 18 नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया, 8.04 मीटर। शानदार प्रदर्शन। और ऋषभ यादव ने भी कमाल किया, वर्ल्ड गेम्स में कंपाउंड आर्चरी में ब्रॉन्ज जीता। हाँ, चीन के चेंगदू में हुए थे ये गेम्स। ये भारत का पहला इंडिविजुअल आर्चरी मेडल है वर्ल्ड गेम्स में। जी, वर्ल्ड गेम्स उन खेलों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो ओलंपिक का हिस्सा नहीं है, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और 2 जरूरी दिन भी थे, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। हाँ, और अच्छी खबर ये कि एशियाई शेरों की आबादी बढ़ी है, 891 हो गए हैं, 32% की बढ़त पिछले 5 साल में। बहुत बढ़िया। और उसी दिन विश्व जैव ईंधन दिवस भी था। जी, जो हमें भारत के E20 लक्ष्य की याद दिलाता है। 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स करने का टारगेट, पर्यावरण के लिए जरूरी कदम। तो कुल मिलाकर अगस्त 2025 में काफी कुछ हुआ। तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, विदेशी रिश्ते, निवेश, खेल, जागरूकता अभियान भी। बिल्कुल। और इन सभी अलग-अलग घटनाओं को अगर एक साथ रखकर देखें, स्टेम सेल से लेकर ग्लोबल पार्टनरशिप, मेट्रो विस्तार से लेकर निवेश नियमों को आसान बनाने तक, क्या इनसे कोई एक खास पैटर्न या कहें कि देश की कोई प्राथमिकता उभरती हुई दिखती है? क्या हम तकनीक के सहारे विकास पर ज्यादा जोर दे रहे हैं या फिर आत्मनिर्भरता और दुनिया से जुड़ाव के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है? ये सोचने वाली बात है। गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हाँ, ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।